हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया था एक्सरसाइज 9.5 होमोजेनियस इक्वेशंस। आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई देगा जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम डी वाई और डी एक्स फाइंड करेंगे। तो x प्लस के वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस के वाई डी एक्स हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे हम। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस डी वाई के साथ क्या एक्स प्लस वाई। अब क्या है, हम इसको होमोजेनियस शो करके दिखा देंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशियल with respect to x both side, dy over dx is equal to x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स जब इनपुट कर देते हैं हम तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं हम माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी एक्स। अब क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो v माइनस 1 बचेगा, नीचे से भी x कॉमन लेंगे तो ये v प्लस 1 बचेगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस बी का बी से माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और बी प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा। एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 1 माइनस की बी स्क्वायर बचेगा, माइनस कौन लेते हैं तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा अपॉन में 1 प्लस बी। अब देखिए अरेंज करते हैं हम, तो 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी और v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। ये हमारा tan इनवर्स b हो जाएगा, tan इनवर्स b। अब देखिए इसको 1 प्लस बी स्क्वायर को हम t मान लें, 1 प्लस बी स्क्वायर को t मान लें और डेरिवेटिव पर है तो ये 2v dv इक्वल टू dt हो जाएगा और dv की जो वैल्यू होगी वो dt बाई 2v हो जाएगा।
तो v और ये 1 + v² टी मान लिया, और डी वी हो जाएगा dt/2v, और ये माइनस के log x प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स v, और ये 1/2, 1 log t हो जाएगा, log, और t की जो वैल्यू है 1 + v² माइनस की log x प्लस से, और आगे करते हैं तो हम tan इनवर्स b प्लस 1/2 log 1 + v² माइनस log x को धर जाएंगे हम, तो log x इज इक्वल टू c। v की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, और वैसे इसको लिखते हैं हम क्या, tan इनवर्स b प्लस log 1 + v² पावर 1/2, और प्लस log x इज इक्वल टू c। tan इनवर्स v प्लस log m प्लस log m, log m इंटू n हो जाएगा, log √1 + v² इंटू x इज इक्वल टू c। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए हम y = vx पुट करते हैं, y = vx पुट करते हैं, तो v की वैल्यू y/x आ जाती है, तो tan इनवर्स y/x प्लस log और 1 + v², तो y² इंटू x इज इक्वल टू c। तो tan इनवर्स y/x प्लस log, और ये एलसीएम लेंगे x² प्लस y² आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू c। अब देखिए हम c की वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो tan इनवर्स 1/1 प्लस log 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। tan इनवर्स 1 π/4 हो जाता है, और ये log √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। c की वैल्यू पुट कर देंगे हम इधर, तो tan इनवर्स y/x प्लस log x √x² प्लस y² इक्वल टू c, और c की वैल्यू क्या रहेगी अभी π/4 प्लस log √2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, x² dy प्लस xy प्लस y का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy और dx फाइंड करेंगे हम, x² dy माइनस xy प्लस y² और dx, dy और dx फाइंड करेंगे, माइनस xy प्लस y² अपॉन x² इंटू टी, अब y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, dy/dx
एक्स को बदलेगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वाई और डी से पुट करते हैं हम वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस और एक्स वाई की वैल्यू वी एक्स पुट कर दी हमने वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कौन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा वाई हम वी एक्स को किया था तो v प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम x डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस v और ये माइनस के वी स्क्वायर और इस डी को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के वी हो जाएगा। तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के टू भी हो गया और माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो वी स्क्वायर प्लस के टू भी हो गया। अब अरेंज करते हैं इनको, हम अरेंज करेंगे तो वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस के टू वी डी वी इज इक्वल टू माइनस की वन अपॉन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन बोथ साइड तो वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी और डी वी इज इक्वल टू माइनस की वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए जो वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी है इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे तो हम v कॉमन ले लें तो v प्लस टू बन जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं या हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं तो वी स्क्वायर प्लस टू वी है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता था, v का कोफिशिएंट और हाफ से मल्टीप्लाई और इसका होल स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा तो वन ऐड कर दें और वन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा v प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन v प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डी वी और वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा वन अपॉन ये इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर क्या होता है वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस। तो ये रहेगा आपका वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन वी प्लस वन माइनस वन और v प्लस वन और ये माइनस के लॉग x प्लस। तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू और ये v और ये v प्लस टू रहेगा, इसको धर जाएंगे तो ये लॉग x हो जाएगा इज इक्वल टू सी और इसको लिखते हैं हम लॉग v प्लस टू इसकी पावर वन बाई टू प्लस लॉग x इज इक्वल टू सी। तो ये रहेगा हमारा लॉग अंडर रूट v अपॉन v प्लस टू इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। v की वैल्यू पुट कर दें हम y अपॉन एक्स लॉग अंडर रूट v के y अपॉन एक्स और v के y अपॉन एक्स
इज इक्वल टू सी लॉग अंडर रूट ये लॉग है तो, लेकिन सी जो कांस्टेंट है इसको भी लॉग सी मान लीजिए आप। क्या मान लें? इसको भी लॉग सी मान लेते हैं हम, क्यों कैंसिल हो जाएगा। और कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं, लॉग सी, ये भी लॉग सी। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो सी क्यूब आ जाएगा। समझिए अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, और एक्स जब एलसीएम लेंगे वाई प्लस 2x अपॉन एक्स। सी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल टू सी। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 1 3 1/√3 इज इक्वल टू सी। यानी जो सी की जो वैल्यू है 1/√3 हो जाएगी। और हम पुट कर देते हैं तो अंडर रूट वाई अपॉन वाई प्लस 2x, सी की वैल्यू 1/√, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस की वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तरह से बात करते हैं तो देखिए एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस और ये एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस की वाई और ये डी एक्स माइनस से करें मल्टीप्लाई एक्स डी वाई तो वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी एक्स डी वाई और डी एक्स जब निकालेंगे तो वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स आएगा अपॉन एक्स आएगा। अब y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स से हम पुट कर देंगे वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई गया वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई गया पुट कर देंगे वी एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल एक्स कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v माइनस साइन स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा v अपॉन एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन स्क्वायर वी माइनस वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस के साइन स्क्वायर वी, इसको अरेंज कर लेंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू माइनस की 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी कोसेक स्क्वायर वी और डी वी इज इक्वल टू
माइनस के 1/x dx ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो cosec स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस के 1/x dx। अब देखिए कोसेक स्क्वायर v माइनस के 1/x, कोसेक स्क्वायर v का जो इंटीग्रेशन में रहता है माइनस के cot p, और ये माइनस के 1/x हो जाएगा log x प्लस c। तो माइनस के cot v log को जाइए प्लस की log x इक्वल टू सी, और v की वैल्यू y/x cot y/x log x इज इक्वल टू सी। x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू π4 cot y π4 हो जाएगा, तो ये log 1 इज इक्वल टू सी। log 1 0 हो जाएगा, cot π4 -1 माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो माइनस के cot y/x प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब देखिए dy ओवर dx माइनस के y/x प्लस कोसेक y/x इज इक्वल टू 0। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू रहेगा y/x, और ये रहेगा माइनस कोसेक y/x, और y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू y/x रहता है। और डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x का हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx। तो dy ओवर dx से हम पुट कर देते हैं v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू y/x को क्या करते हैं v माइनस कोसेक y/x को करते हैं v, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v, और ये माइनस v से v कैंसिल कर दिया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक v माइनस कोसेक। तो अरेंज कर देते हैं हम, माइनस के कोसेक v x dv ओवर dx माइनस के कोसेक v, फिर अरेंज कर देते हैं हम 1/कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस के 1/x dx। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड 1/कोसेक v को हम साइन v लिखते हैं, dv 1/x dx। साइन v का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के cos v हो जाता है, cos v इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी। तो क्या हो जाएगा cos b माइनस cos b और माइनस के cos b, माइनस के log x धर जाएंगे आप, प्लस के log x हो जाएगा इक्वल टू सी। v की वैल्यू पुट कर दो, cos y/x हो जाएगा प्लस log x
इक्वल टू सी। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना हो जाता है 1, तो ये -1 हो जाएगा और log 1 क्या होता है 0, तो c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे हम c की वैल्यू, तो log x माइनस cos y अपॉन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, 2xy प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x² dy और dx इज इक्वल टू 0। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² dy ओवर dx। तो dy ओवर dx फाइंड करते हैं हम, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2x², y इज इक्वल टू वी एक्स। डी वाई और डी एक्स निकालेंगे यहाँ से, एक्स की वैल्यू 1 v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वाई और डी एक्स पुट करेंगे हम, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई की वैल्यू वी एक्स अपॉन 2x²। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, x² कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा v² प्लस 2v अपॉन 2, x² कॉमन ले लेंगे तो v² प्लस 2v अपॉन 2। तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू v² प्लस 2v अपॉन 2 माइनस v। x dv ओवर dx इज इक्वल टू v² प्लस 2v माइनस 2v अपॉन 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू v² अपॉन 2, 1 अपॉन v² dv इज इक्वल टू 1/2x dx। on integration both sides 1 upon v² dv 1/2 1 upon x dx। देखिए 1 upon v² dv 1 upon 2x 1 upon 2 1 upon x dx इंटीग्रेशन करना है हमें, तो 1 upon v², इसको लिखते हैं v की पावर -2। अब x की पावर 8 का फॉर्मूला लगाएं, -2 + 1 -2 + 1, v की पावर -1 हो जाएगा, v की पावर -1 अपॉन -1 और 1 upon 2 log x प्लस c हो जाएगा, और इसको लिखते हैं माइनस के 1 अपॉन v इंटू 1/2 log x प्लस c। v की वैल्यू क्या लिखते हैं y अपॉन x, तो 1 अपॉन y अपॉन x इज इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं हम log x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 प्लस c, x ऊपर पहुंच जाएगा x अपॉन वाई और इधर जाएगा माइनस log रूट x इज इक्वल टू c। अब y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं,
तो माइनस लॉग √1 इज इक्वल टू सी। लॉग 1 जीरो रहता है तो सी की वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो क्या आ गया हमारा आंसर x/y माइनस लॉग √x इज इक्वल टू सी। इसको सी कितना 1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और जो 17 है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम dx over dy is equal to h x upon y can be solved by making the substitution y is equal to vx पुट करना है, या v इक्वल टू वाई एक्स पुट करना है, या x इक्वल टू वी वाई पुट करना है, या x इक्वल टू v। तो देखिए इसका सी पार्ट ठीक है, x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे जब हमारा dx ओवर dy होता है। इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमको होमोजेनियस डिफरेंशियल चेक करनी है तो इसमें ABCD सबको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वैसे इसमें डी होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि उसको हम dy और dx की फॉर्म में लिख सकते हैं y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y² और dy इज इक्वल टू 0। x² माइनस xy माइनस y²। अब dy और dx हम फाइंड करें यहाँ से, y² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x² माइनस के xy माइनस के y² dy और dx में फाइंड करता हूँ, dy ओवर dx तो y² अपॉन माइनस से इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो ये y² माइनस x² प्लस xy हो जाएगा। अब जब होमोजेनियस चेक करते हैं हम तो dy और dx को हम फंक्शन ऑफ x, y रख देते हैं। फंक्शन x, y इज इक्वल टू y² अपॉन y² माइनस x² प्लस xy, y² माइनस x² प्लस xy। और फंक्शन ऑफ xy को क्या करते हैं हम, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट कर देते हैं। तो y की जगह पर क्या पुट करना है, लैम्डा y, तो ये λ² y² हो जाएगा और ये λ² y² हो जाएगा माइनस x और लैम्डा x, तो λ² x² हो जाएगा और ये λ² xy हो जाएगा क्योंकि हम x और लैम्डा x पुट करेंगे, y और लैम्डा y। अब λ² हम कॉमन ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ λx लैम्डा y, तो λ² से वैसे λ² कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर 0 और y² अपॉन y² माइनस x² प्लस xy। तो दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशंस।